उदयपुर के घटना को लेकर के सबसे पहले इस तरीके का निर्मम हत्या ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे दरिंदे को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए या गोली मार देनी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी आह्वान करें लोगों से कि देश का माहौल खराब हो रहा है। मोदी जी आह्वान करेंगे, वो भेज दें फिर हमारे यूपी में, वो यूपी में भेज दें, वो फरिया जाएगा एक दिन में, उनका कुछ सारे दरिंदगी निकल जाएंगे। सर हम तो यही कहना चाहते, दशा पटेल व्यवसायी संघ समिति की मैं सचिव हूँ शीला देवी कश्यप। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे दरिंदरों को फांसी की सज़ा अनिवार्य है। फांसी की सज़ा देना। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, कोई अपनी बात रख रहा है तो इस तरह की घटना कर दी जा रही है। हमारे देश में रहना है तो वंदे मातरम उनको कहना होगा, ऐसा नहीं कि उनके तानाशाह रवैये से चलेगा, ऐसा हमारा देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे दरिंदगी को जनता के हवाले कर देना चाहिए। एकदम सत्य वचन है भैया, कैसा होना चाहिए। हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, हर जगह लोग काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। तो जो भैया बोले हैं ना सही बोले हैं कि उनको तुरंत फांसी दिया जाए, एकदम तुरंत। 100% सर, 100% तानाशाह नहीं चलना चाहिए। वंदे मातरम कहना चाहिए। हिंदू धर्म में है तो आपको बोलना चाहिए जय माता दी बोलना चाहिए। एक बार मार देना चाहिए उसको, ध्यान से ही मार देना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ये गलत बात है, उसको फांसी दे दिया जाए। तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को, तुरंत। इसमें तो भैया सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तत्काल में एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। और वंदे मातरम का तो नारा हमेशा रहा और रहेगा, न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा। नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। तो भैया इसी चीज़ को लेके ना वो किया गया विरोध। अगर हम क्या हमारे देश में रह करके उनकी गुलामी ये कतई नहीं चलेगी। वो पाकिस्तान नहीं, ये भारत है। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कतई रोक नहीं लगाया जा सकता। इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए सड़क पर दौड़ा के। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रही है उनको मार देना चाहिए गोली दौड़ा दौड़ा के। ऐसे नहीं चलेगा। हिंदू कब तक सहेगा? हिंदू को मारना चाहिए, अपने घर में हथियार रखना चाहिए। हिंदू को लड़ना चाहिए, तब जाके हिंदू तो बचेगा। ऐसे नहीं बचेगा बस न्यूज़ पर बोलने से या करने से या सोशल मीडिया पर। उसके लिए समर्थन का नुपुर शर्मा का खुल के समर्थन हम करते हैं। क्या गलत बोली है वो? सुनो ना, हिंदुत्व के लिए लड़ो। कट्टर बनना है तो हिंदू कट्टर बनकर रहो, सेकुलर नहीं। हिंदू बनना है तो कट्टर बनो और इनकाउंटर करो उन लोगों का तुरंत, नहीं तो इसका बहुत बड़े परिणाम भोगना पड़ेगा उन लोगों को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से घटना हुई, कन्हैया लाल को जो मार दिया गया नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर, उससे आप सभी अवगत हैं। और ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है ज्ञानवापी में, ज्ञानवापी से। ज्ञानवापी परिसर में जब शिवलिंग निकला उसके बाद ही डिबेट पे नुपुर शर्मा ने उकसाए जाने पे हदीस की बात उठाई थी, हदीस के कोट किया था। उसके बाद उन नारे लगने लगे, जगह जगह दंगे हुए, सरतन से जुदा के नारे लगे। और उसके बाद समर्थन में भी हिंदू समाज उतरा नुपुर शर्मा के, और राजस्थान के उदयपुर में भी समर्थन में कन्हैया लाल थे। तो स्टेटस लगाने के बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी, सभी ने देखा होगा। तो ये जो ज्ञानवापी परिसर का जो मामला है उसी के वादी हमारे साथ हैं सोहनलाल आर्य जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे इस विषय पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, उदयपुर में जो घटना हुई है क्या कहेंगे? उदयपुर की घटना हिंदुओं को, ये हिंदू उदयपुर में एक हिंदू टेलर की हत्या नहीं है। यह हिंदू जो है हिंदुओं की हत्या का ट्रेलर शुरू हो चुका है ना। अगर हिंदू जागा नहीं तो इस तरह जहाँ जहाँ भी हिंदू जो है कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ हिंदुओं की हत्या का शुरुआत ही माना जाएगा। क्योंकि जो नुपुर शर्मा ने कहा वह सत्य कहा। और तो और जहाँ एक पक्ष के लोग जिनकी पुस्तकें हैं, जिनके कुरान है, जिनकी आयतें हैं, जिनके मदरसे हैं, वो उनके तर्ज पर चल रहे हैं। इनको प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे चीन में इन पर प्रतिबंध लगाए, इन पर प्रतिबंध जब तक नहीं लगेगा तब तक यह उचित नहीं होगा। हमें अच्छी तरह याद आ रहा है कि इन प्रकार की नृशंस हत्याओं के लिए अब हमको अफगानिस्तान में नहीं जाना पड़ेगा। हमें कांग्रेस की सरकारों के पास जाइए और देखने में स्पष्ट पता चल जाता है। कभी कभी कमलेश तिवारी हो या जो है
इनकी जो उदयपुर की जो है कन्हैया लाल कन्हैया हो, बड़ा आहत हो जाता है मन मस्तिष्क की। आखिर किन भावनाओं के तहत कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ गया संविधान? ये अपने पुस्तक के आधार पर अपने मन मुताबिक अपने मुल्लाओं के बहकावे पर जो है यह सब वो हिंदुओं की हत्या कर देते हैं। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी बयान भी देते हैं, तो अपने बयान को संशोधन न करते हुए हत्याओं का जो है हत्या हुई है उसको या अपने की ओर न ला करके मोदी जी पर आरोपित करते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दिए इसके कारण वातावरण खराब है। जो यह निंदा उनके तर्क शक्ति और इनकी निंदा करते हैं, उनकी इस शैली की हम निंदा करते हैं। 100 साल पहले भी देश में इसी तरह का माहौल था, वहाँ से राज्यपाल की हत्या हुई, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, तो क्या देश फिर से उसी तरफ बढ़ रहा है क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या फिर से बढ़ रही है? आपका प्रश्न हृदय स्पर्शी है, मर्माहत करने वाला है और सत्य का आईना दिखाने वाला है। वास्तव में जब हम सोच रहे हैं तो भयाक्रांत इस मामले में है कि ओवैसी के बहकावे के कारण मुस्लिम समाज उस ओर बढ़ता चला जा रहा है और हिंदू केवल अपने ही व्यवसाय रोजी रोजगार अपने जाति बिरादरी के कारण पड़ा हुआ है। और यह निश्चित ही निंदनीय, यह निश्चित ही आने वाला दिन हिंदुओं के लिए घातक या आत्मघाती ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसका उपचार क्या है? ये जो जिहादी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या उपचार है इसका? इसका जिहादी घटना ये पहला चीज सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। और हिंदू अगर अब नहीं जगा तो कब जगेगा? हमें तो समझ में नहीं आता कि जो है या हम लोग इतना बिखरे हुए हैं, राजनीतिक दल जो है सब अपने अपने ढंग से अपने अपने वोटों की लालच में जो है राजनीति कर रहा है, जो यह पूर्ण निंदनीय है। हम बताइए, कांग्रेस में जब उसको ये साबित करने में लगे हैं कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था, आखिर वह व्यक्ति जो हत्या करने के एक दिन पूर्व यानी शुक्रवार को मस्जिद में पूरा का पूरा बाइट देता है कि हम उसकी हत्या करेंगे और कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बाद फिर जो है फिर जो है टेलर मास्टर का नाप करवाता है और फिर हत्या कराता है। यह मानसिक विक्षिप्तता का नहीं, यह सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत कर रहा है और यह ISI के तर्ज पर कर रहा है। आप देखें ISI के द्वारा जो हत्या की जाती है यह पूरा उसी तरह प्लानिंग करके कि हत्या करने के बाद उसकी वीडियो फोटोग्राफी होती है जो साबित करती है ISI के पैटर्न पर है। और इसमें यह IS से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कि ISI के आतंकवादी कम से कम अपने चेहरे को ढकते तो थे, ये पूरा ढकते ही नहीं, ऐसे ही वीडियोग्राफी कर, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं उसको मानसिक विक्षिप्त साबित करने में लगे हुए हैं, तो चीन तो पूरा इस्लाम को ही मानसिक बीमारी मानता है, वो तो इसीलिए इस्लाम पर ही प्रतिबंध, कुरान पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। नहीं, हम कांग्रेस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो उसकी पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं को वो विक्षिप्त मान रहे हैं और विक्षिप्त मान करके ही कमलेश तिवारी हत्याकांड का मात्र 4-5 दिन में जमानत करवा दिए। तो ये विक्षिप्त के नाम पर वही थ्योरी फिर अपना रहे हैं, इसको फिर जमानत करके वह तो विक्षिप्त है और विक्षिप्त होने के कारण उसने ऐसा किया। वह अपने एक स्वस्थ मस्तिष्क का होता तो ऐसा नहीं करता और सच्चाई ये है कि वह विक्षिप्त नहीं है। अगर विक्षिप्त होता तो, और दूसरी चीज़ उनका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि वह एक हत्या है। हम ये कहते हैं हत्या नहीं है, यह आतंकवादी घटना है। हत्या इसे किसी जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है कि आदमी आया कर दिया, भूल से हो गया, झटके में हो गया। यह पूरा सुनियोजित चाल है क्योंकि एक सब दिन पहले जुम्मा को मस्जिद में पूरा योजना बनाता है कि जो है कलमा पढ़ता है कि सर तन से जुदा, ये सब योजना करता है। अब फिर उसके जाता है उसका टेलर मास्टर उसके दुकान में, और जो कि 5 दिन से बंद था, 5वें दिन 6वें दिन खुला तो फिर नाप कराने जाता है, जबकि वह जो है कन्हैया लाल थाना में इसका एप्लीकेशन दिया था कि हमारी रेकी हो रही 4-5 दिन से, अगर हमको सुरक्षा नहीं मिली तो हमारी हत्या हो सकती है। लेकिन सुरक्षा भी नहीं मिली चूँकि कांग्रेस सरकार के कारण जो है, और उसकी हत्या हो चुकी है।
देश भर में कई सारी मस्जिदें हैं, बनारस में भी मस्जिदें हैं, और हर दिन हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो मौलाना हैं इसी तरह की तकरीरें करते हैं, क्योंकि हत्या तो 2 लोगों ने की, लेकिन डिमांड तो अधिकतर मुसलमानों की थी कि सर तंसजुदा नुपुर शर्मा को होना चाहिए। तो ये जो जहर है ये कैसे रुकेगा? अब तो ये है कि जो तकरीरें होती, तकरीर देने वाले मौलाना को गिरफ्तार करके रासुका लगे, NSA लगे, तभी जा कर के हो सकता है, क्योंकि ये जो तकरीर के कारण ही अनपढ़ होते हैं अधिकतर मुसलमान, मदरसे से पढ़े हुए रहते हैं, उद्वेग में आकर के, भावनाओं में आकर के 72 हूरों के साथ संपर्क करने की बात को लेकर के वे हत्या कर गुजरते हैं जो है। तो इन मौलानाओं पर जब मस्जिदों से तकरीर कर रहे मौलानाओं पर जब तक रासुका नहीं लगेगा, NSA नहीं लगेगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इन पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक ऐसे ही अपराध होते ही रहेंगे। आप भी ज्ञानवापी मामले में वादी हैं, थ्रेट परसेप्शन आपको भी लेके हैं, तो क्या आपको क्या लगता है इस तरह की जो घटना हुई है, कई लोग अब कह रहे हैं कि जैसे कमलेश तिवारी के साथ हुआ, तो अब जो लोग हैं रडार पे, मतलब उनके पे आप जैसे लोग भी हैं? देखिए, हम तो जानते हैं नैनम छिंदन सस्सरणी नैनम दहती पाप नैनम क्लेदयांते अपो न शोषिति मारता, जिनको जो मरना है सांस ऊपर के द्वारा दी गई है। हम इन बदमिजाजों, इन आतंकवादियों, इन फिरका परस्ती और ये मुसलमानों के जरिए हम डरने वाले नहीं हैं। हम 1984 से मुकदमा लड़ रहे हैं। हमको अच्छी तरह याद है कि हम अकेले थे, हमको 20-25 लोग घेर लिया करते थे। हमको एक कहते थे, उस 84 में कहते थे कि बोटी काट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम जब 84 में नहीं डरे तो आज डरेंगे जब 72 साल की मेरी उम्र हो गई है, हमारा पूरा परिवार सेटअप हो गया, लड़के लड़की की शादी कर दी है। अब हमको कोई चिंता नहीं, अगर हो तो हो। तो आप मुझे रिस्पॉन्स रखेंगे? बिल्कुल। हम ऐसे स्थिति में आ चुके हैं कि हत्या अगर हो, पहला चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सुरक्षा प्रदेश सरकार की ओर से हमें सुरक्षा भी मिली है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इन बढ़ते हुए अपराध मानसिकता के लोग अंकुश कैसे लगे, है ना। अब इसका सीधा है कि राजनीतिक ढंग से यह समस्या हल होना चाहिए। राजनीतिक समस्या हल होगी, कोई भी एक हिंदू कांग्रेस को वोट न दे, सीधा या भाजपा को दे। वोटों का बंटवारा, ध्रुवीकरण जो है, वोटों का बंटवारा न हो। जहां भाजपा मजबूत होगी, यहां ये आतंकवादी सफल नहीं हो पाएंगे जो है। इसका एक कारण ये भी है, मतलब कांग्रेस नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी, इनका भी बहिष्कार होना चाहिए। इनको भी जो है मजबूत नहीं होने देना चाहिए। हिंदुओं में जागृति कैसे आएगी? हिंदुओं में जागृति, इसी तरह घटनाएं बढ़ती रहेंगी। और हम हिंदू जब जागता है ना, तो एक तूफान की तरह उठ खड़ा था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हमने देखा कि लाखों पब्लिक जो चल कर उठ खड़े हुए थे। हमको अच्छी तरह वह फिर दिन वैसा ही आएगा। यह सोता हुआ सिंह जब मचल करके उठेगा, जब दहाड़ेगा, तो मुस्लिम समाज भयाक्रांत होकर के पुनः मस्जिदों में घुस जाएगा। वह दिन आने वाला है। नमस्कार, जुड़े रहिए आप लोग प्यारा भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।